आपसे मैंने सवाल पूछा था 2021-22 में कुल कितने स्कूल इसमें शामिल किए जा रहे हैं, और साथ ही एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, इतिहास को लेकर बहुत सारी बातें पिछले दिनों हमने देखी अलग अलग पार्टियों की ओर से। इतिहास को दिल्ली सरकार किस रंग रूप में शामिल करने जा रही है अपने इस नए दिल्ली बोर्ड में जिसका गठन किया जाना है? अभी हम शुरुआत करेंगे इसकी इस साल 25 से 30 स्कूल से, और हम चाहेंगे कि एक दो साल ये अपनी एक कामयाबी का अपने नए तरीके का प्रदर्शन करे, ताकि लोगों की खुद इसमें दिलचस्पी बढ़े कि जो इंटरनेशनल बोर्ड आज पूरे देश में, देखिए आप पेरेंट्स से बात करिए जो भी क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो चाहते हैं इंटरनेशनल बोर्ड मिले। क्यों मिले? क्योंकि वो एक अलग दुनिया के बहुत सारे एक्सपीरियंस उसमें शामिल होते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा बोर्ड बने और धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ेगी। आपने इतिहास की बात की, इतिहास तो देश का एक ही है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी की किताबें और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें जो इतिहास है, इतिहास तो वही रहना है और वही रहेगा। हमारा सिर्फ इतना है कि इतिहास को पढ़ाते वक्त जब बच्चे का आकलन करें तो केवल रटने की क्षमता पे करें कि उसने इतिहास की पुस्तक को रट लिया, उसने डेट्स अच्छे से रट ली, या इतिहास को बहुत क्रिटिकल नजरिए से वो समझ रहा है, उसके ऊपर व्यू पॉइंट रख रहा है, या उसको समझ के उसको यूज करना जानता है। ये सारे आकलन हम बोर्ड से करेंगे। तो बोर्ड जो है वो बोर्ड का काम है। बोर्ड का काम इतिहास की नई किताब लिखना नहीं होगा। बोर्ड का काम ये होगा कि जो इतिहास की किताब बच्चे को पढ़ने के लिए दी गई है वो उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, या केवल रट के कॉपी पेस्ट कर पा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि रटाने के बजाय समझाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, और उसमें अगर कामयाबी मिलती है तो यकीनन ये काफी अच्छी बात होगी। अब मेरा अगला सवाल यह है, देखिए बहुत सारे अलग अलग राज्यों के अगर हम बोर्ड को देखें, सीबीएसई या दूसरे अन्य बोर्ड से हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, या वहां से जो सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चे हैं वो उस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में शायद दूसरे बोर्ड जो बड़े हैं, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई की बात करें, उनके मुकाबले वो बच्चे काफी ज्यादा पीछे रह जाते हैं। तो दिल्ली सरकार दिल्ली बोर्ड के जरिए इसको कैसे सुनिश्चित करेगी कि सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से हम ज्यादा बेहतर शिक्षा व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित कर पाए? देखिए, जो मौजूदा परीक्षा प्रणाली है, मौजूदा पढ़ाई है, उसमें हमारा बोर्ड सीबीएसई था और सीबीएसई के साथ बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो अगर अपना बोर्ड बनाने की ही बात होती, राज्य का बोर्ड बनाने की बात होती, तो हमारे लिए सीबीएसई भी अच्छा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले 5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब इससे अगला कदम है, हमने अच्छे स्कूल बना दिए, टीचर्स का अच्छा माहौल हो गया, रिजल्ट होने लगा, पास होने लगे। लेकिन अब उन बच्चों के अंदर जिनको हम 21st सेंचुरी स्किल कहते हैं, अच्छा इंसान बनने का, क्रिटिकल थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उनकी तरफ ये देखे कि ये बच्चा तो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, वो सारे अच्छा प्रोफेशनल कैसे बनेगा, इसके लिए ही हम बोर्ड बना रहे हैं। हमारे बोर्ड बनाने का मकसद केवल और केवल यह है कि हम एग्जाम रिफॉर्म के जरिए पूरी पढ़ाई को रिफॉर्म करें। वो नहीं हो पाएगा तो नया बोर्ड बनाने का कोई फायदा नहीं है। इससे दिल्ली में 2 बोर्ड की बिल्डिंग बिठाने की क्या जरूरत है? सीबीएसई अच्छा था, देश भर में काम कर रहा है। नया बोर्ड हम बना इसलिए रहे हैं कि इस क्वालिटी को हम 4 कदम और आगे लेके जाएंगे। बच्चों को बेहतर परीक्षा के लिए आप तैयार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो दिल्ली सरकार की परीक्षा होगी जब एलजी के पास फाइल जाएगी तो वो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी कहीं पे। आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी? क्योंकि बहुत सारे इस तरह के उदाहरण रहे हैं। नहीं, जो उदाहरण रहे हैं वो अलग तरीके के रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से फिर हमें, जब पिछले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, तो उसके बाद से हमें जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उनकी फाइल्स वहां भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए, ये महत्वपूर्ण होगा। हमने शिक्षा पर बात कर ली, और यकीनन ये सच्चाई भी है कि राजधानी दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों के रंग रूप आप देखेंगे तो यकीनन मनीष सिसोदिया के इस बारे में कम से कम तारीफ करनी होगी। लेकिन थोड़ा